लकी जब जेल में था तो उससे मिलने के लिए उसके सभी घर वाले आ गए थे। अभिलाषा उसे देखकर बहुत परेशान हो गई थी और शिवराज ने उसे बाहर निकलवाने की पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन इसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा था। ऐसे में लकी को सिर्फ शिवेंद्र से ये उम्मीद रह गई थी। उधर जब शिवेंद्र ने लकी को बताया कि राघवेंद्र हॉस्पिटल के अंदर जांच करने के लिए जा रहा था, तो लकी ने शिवेंद्र से साफ कह दिया था कि वो उसे उस कमरे में ना जाने दे जिस कमरे में उस आदमी की मौत हुई थी। शिवेंद्र ने लकी का कहा माना और जैसे ही राघवेंद्र लकी के दराज में हेरोइन की पुड़िया रखने वाला था, इतने में शिवेंद्र वहां पर पहुंच गया। लेकिन मैं उस कमरे में क्यों नहीं जा सकता? हमारे पास में पूरे हॉस्पिटल की जांच करने का आदेश है। राघवेंद्र ने शिवेंद्र को घूरते हुए देखा और कहा। उसे शिवेंद्र की इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि उसने उसे कमरे में जाने से मना कर दिया था। देखिए भैया, आप वहाँ भले ही मेडिकल इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हो, लेकिन हमारी नजर में वो एक क्राइम सीन है और उस सीन में बहुत सारे सबूत भी हैं। ऐसे में हम आपको वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। शिवेंद्र ने कहा, देखो तुम मेरी जांच के बीच में नहीं आ सकते हो। आप भी पुलिस की जांच के बीच में नहीं आ सकते हो भैया। तुम लकी को बचाने की कोशिश करना बंद करो, समझे तुम? मैं लकी को बचा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं सिर्फ यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। मेरा किसी लकी से कोई लेना देना नहीं है। लगता है आपने ऑर्डर ना ठीक से पढ़ा नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो जगहें और चीजें पुलिस की जांच के दायरे में आती है, मेडिकल टीम उन जगहों की या चीजों की अपनी तरह से जांच नहीं कर सकती। शिवेंद्र ने अपने भाई के सामने आवाज ऊंची करते हुए कहा। राघवेंद्र उसके ऐसे तेवर देखकर घबरा गया। उसने पहली बार शिवेंद्र के मुंह से इतनी तेज और गरजदार आवाज सुनी थी। हमेशा अपनी चलाने वाले और अपनी बातों से शिवेंद्र को दबाने वाले राघवेंद्र के आज पहली बार शिवेंद्र के सामने खड़े होने में पसीने छूट रहे थे। उसने कागज देखा तो पाया कि शिवेंद्र जो कह रहा था उसमें लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी उस कमरे में जाना चाहता हूँ। क्या प्रोसीजर है? राघवेंद्र ने पूछा। शिवेंद्र दुविधा में आ गया। एक तरफ उसका भाई था तो दूसरी तरफ एक मासूम। वो दोनों के बीच का रास्ता कैसे निकाले उसे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद में उसने कहा, ठीक है, लेकिन वहां मैं और मेरी टीम आपके साथ रहेंगे। आप किसी भी चीज को हमसे बिना पूछे हाथ नहीं लगाएंगे और जाने से पहले आप सभी लोगों की तलाशी ली जाएगी। शिवेंद्र ने कहा। यह सुनते ही राघवेंद्र की आंखें बड़ी हो गई। उसका ध्यान सीधा उस हेरोइन की पुड़िया पर चला गया जो उसने अपनी जेब में रखी हुई थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए था। आपको मंजूर है, बोलिए, शिवेंद्र ने फिर से पूछा। इस बार गेंद राघवेंद्र के पाले में आ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस चेकिंग से वो कैसे बच सकता था, लेकिन उसका उस कमरे में जाना बहुत जरूरी था। इसलिए उसने कहा, ठीक है, लेकिन मैं वहां अकेले नहीं जाऊंगा। मेरे साथ में मेरी टीम के कुछ और भी लोग जाएंगे। वो लोग अभी दूसरी जगहों की चेकिंग कर रहे हैं। वो लोग हमें नीचे मिल जाएंगे, आओ वहीं चलते हैं, राघवेंद्र ने कहा। शिवेंद्र ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ चला गया। इधर राघवेंद्र के माथे का पसीना सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर के बाद दोनों नीचे आ गए और वहां राघवेंद्र की टीम के बाकी लोग भी पहुंच गए। आप बता दीजिए आपके साथ कौन कौन जाने वाला है। मैं कमरे में आपके अलावा 2 लोगों से ज्यादा नहीं जाने दूंगा, शिवेंद्र ने कहा। राघवेंद्र ने अपनी बड़ी सी टीम में से 2 लोगों की तरफ इशारा किया और वो लोग आगे आकर खड़े हो गए। इन तीनों की तलाशी लो, शिवेंद्र ने अपने कांस्टेबल से कहा। कांस्टेबल आगे आया और उसने सबसे पहले एक आदमी की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जब उस आदमी की तलाशी ली जा रही थी तो उसे देखकर राघवेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई। हवलदार सिर से लेकर पैर तक उसे पूरी तरीके से चेक कर रहा था। उसके कपड़ों में जितनी भी जेबें थी वो उन सभी जेबों को देख रहा था। जूते और मोजे उतारो, उस कांस्टेबल ने कहा तो उस आदमी ने तुरंत मोजे और जूते उतार दिए। राघवेंद्र ये देखकर सकपका गया। मैं जरा बाथरूम जाकर आ जाऊं, राघवेंद्र ने शिवेंद्र से पूछा। शिवेंद्र को ना जाने क्यों उसके ऊपर शक हुआ और उसने ना में सिर हिला दिया। प्लीज, तुम तो जानते हो ना मुझे डायबिटीज है, राघवेंद्र ने कहा। बस 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपको जहां जाना होगा आप जा सकते हैं, शिवेंद्र ने कहा। इतने में कांस्टेबल दूसरे आदमी की तलाशी लेने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
राघवेंद्र ने देखा कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा था। अगर उसने जल्द से जल्द उस हीरोइन की पुड़िया को ठिकाने नहीं लगाया तो उसका पर्दाफाश हो सकता था और लकी के ऊपर जो मामला बैठ गया था वो पूरी तरीके से धुल सकता था। आखिर में जब राघवेंद्र को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने अपनी जेब में से एक छोटी सी डायरी और एक पेन निकाल ली। शिवेंद्र ने उसकी तरफ गौर से देखा। मैं इसमें ये लिख रहा हूँ कि कमरे में मैं किन किन चीजों की जांच करने वाला हूँ, ताकि तुम्हारा भी टाइम बच जाए और हमारा भी, राघवेंद्र ने कहा। शिवेंद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। सर ये देखिए, ये क्या है? इतने में कांस्टेबल ने शिवेंद्र की तरफ देखते हुए कहा। उसके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी जिसके अंदर ढेर सारी छोटी छोटी गोलियां थी। शिवेंद्र तुरंत उसके पास आने के लिए बढ़ने लगा। इतने में राघवेंद्र ने अपनी जेब में बिना ढक्कन लगाए पेन डाला और जेब में छेद करनी शुरू कर दी। यह क्या है? शिवेंद्र ने पूछा। सर ये होम्योपैथी की दवा है, वो मेरे मुंह में छाले जल्दी हो जाते हैं इसलिए मैं ये दवा खाता हूँ, उस आदमी ने कहा। इधर राघवेंद्र पेन से अपनी जेब में छेद किए जा रहा था। जब उसे महसूस हुआ कि उसने एक बड़ी सी छेद कर दी है तो उसने पेन को अलग किया और उंगली से उस छेद को और बड़ा करने लगा। पक्का सच बोल रहे हो? शिवेंद्र ने पूछा। हाँ सर, आप चाहें तो मैं आपकी अपनी डॉक्टर से बात करवा सकता हूँ, आप चाहें तो इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, ये सच में दवा ही है, उस आदमी ने कहा। इतने में शिवेंद्र ने राघवेंद्र की तरफ देखा, लेकिन राघवेंद्र का सारा ध्यान अपनी जेब फाड़ने की तरफ ही था। ऐसे में उसने सिर्फ खिसिया कर मुस्कुराते हुए कहा, ये सही कह रहा है। कमाल है, आप लोगों का डिपार्टमेंट एलोपैथी का है और उसके मेंबर्स खुद होम्योपैथी की दवा खा रहे हैं। वाह, शिवेंद्र ने कहा। उसके साथ के सभी लोग इस बात पर हंस दिए। उसने वो डिब्बी उस आदमी को वापस दे दी और घूमकर वापस जाने लगा। इतने में राघवेंद्र ने भी अपनी जेब पूरी फाड़ ली और उसका पेन और हेरोइन की पुड़िया नीचे गिर गई। जैसे ही पेन के गिरने की आवाज हुई तो शिवेंद्र ने फिर से पलट कर देखा। इतने में राघवेंद्र अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुका और पेन उठाने के बहाने उसने उस पुड़िया को अपने मुंह में रख लिया। सब ठीक तो है ना? शिवेंद्र ने पूछा। राघवेंद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि पेन से जेब फाड़ने की वजह से हेरोइन की पुड़िया में भी कुछ छेद हो गए थे। उसने पुड़िया को अपने मुंह में तो रख लिया था, लेकिन उसमें से थोड़ी थोड़ी हेरोइन उसके मुंह में भी जा रही थी। जैसे ही हल्की सी हेरोइन राघवेंद्र की जुबान पर लगी तो उसे भयंकर चक्कर आना शुरू हो गया। फिर उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। इतने में हवलदार ने उसकी चेकिंग करनी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने उसके कोट और शर्ट की जेबों को चेक करना शुरू किया। उधर शिवेंद्र देख पा रहा था कि शायद राघवेंद्र की वॉशरूम ना जाने की वजह से हालत खराब हो रही थी। उसके माथे से पसीना बुरी तरीके से बह रहा था और आंखें भी लाल होनी शुरू हो गई थी। सर, आप अपनी पैंट की जेब निकालिए, उस हवलदार ने कहा, लेकिन राघवेंद्र से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। शिवेंद्र देख पा रहा था कि उसकी सांसें फूल रही है। उसने कांपते हुए हाथों से पहले अपनी उस जेब में हाथ डाला जो फटी हुई नहीं थी। अब इधर वाली, हवलदार ने कहा। राघवेंद्र को घबराहट हो रही थी। उसकी जेब में स्याही के निशान मिल सकते थे, फिर भी उसने जेब में हाथ डाला। शिवेंद्र और बाकी लोगों की नजर उसके हाथ पर टिकी हुई थी। उसका कांपता हुआ हाथ जेब में चला गया, लेकिन जैसे ही वो जेब से बाहर निकालने वाला था उसे, कि इतने में किसी ने बाहर से हॉस्पिटल के दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है, दरवाजा खोलो डॉक्टर साहब। एक महिला वहां अपने बच्चे को लिए खड़ी थी। शिवेंद्र ने पहले अपने हवलदारों को उसे समझाने के लिए भेजा, लेकिन जब वो औरत नहीं मानी तो वो खुद उसे समझाने के लिए चला गया। इतने में राघवेंद्र ने अपने मुंह पर हाथ डाला और उस पुड़िया को अपनी शर्ट की जेब में डाल दिया। कमाल के लोग हैं, ताला लगा हुआ है फिर भी समझ में नहीं आता है, एक हवलदार ने कहा। चेकिंग करने वाला हवलदार फिर से राघवेंद्र के पास आने ही वाला था कि इतने में शिवेंद्र ने कहा, ठीक है, हो गया, वैसे भी हम लोग वहीं रहेंगे, चलिए आप लोग जांच के लिए चल सकते हैं, शिवेंद्र ने कहा। राघवेंद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने के लिए आगे बढ़ा तो इतने में उसे चक्कर आ गए और वो गश खाकर नीचे गिर गया। भैया, भैया! उसे इस हाल में देखकर शिवेंद्र की हालत खराब हो गई। जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी, शिवेंद्र ने कहा। इतने में एक आदमी पानी लाया और उसने राघवेंद्र के चेहरे पर पानी के छींटे मारने शुरू कर दिए।
उधर जब राघवेंद्र की तबीयत हेरोइन पेट में जाने की वजह से खराब हो गई थी, तो इधर लकी को भी कुछ ना खाने की वजह से चक्कर आ रहे थे। अंधेरा होने को आया था, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं खाया था। हवलदार बीच में उसके लिए खाना लेकर आया था, लेकिन वो इस वक्त कुछ भी खाने के मूड में नहीं था। वो बस शिवेंद्र का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, कहीं मेरी वजह से इन दोनों भाइयों में कोई झगड़ा ना हो गया हो, लकी ने अपने आप से कहा और अपने सेल में चक्कर लगाने लगा। कुछ देर के बाद जब उसे प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए मटके के पास आया, तो उसने देखा कि शिवेंद्र की गाड़ी वहां आकर खड़ी हो गई थी। लकी ने जैसे ही उसे देखा तो उसका चेहरा खुशी के मारे खिल उठा। शिवेंद्र गाड़ी से उतरा और जल्दी जल्दी थाने के अंदर दाखिल हो गया। इधर लकी भी उसके वहां जल्द से जल्द पहुंचने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर के बाद शिवेंद्र लकी के सामने खड़ा हो गया। क्या हुआ शिवेंद्र जी, आपको आने में बहुत देर लगी, सब ठीक तो है? लकी ने पूछा। पूछो मत लकी भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। आपने कहा कि मैं हॉस्पिटल जाकर जांच को अपने काबू में ले लूं। मैं तो वहां चला गया, लेकिन मेरे जाने से पहले ही भैया अपनी जांच शुरू कर चुके थे। मैंने देखा कि वो आपके ऑफिस में थे और मेरे जाते ही घबरा गए। फिर वो उस कमरे में जाने की जिद करने लगे जिस कमरे में उस आदमी की मौत हुई थी। मैंने कहा कि आप बिना पुलिस के उस कमरे में नहीं जा सकते हैं। बहुत बहस होने के बाद वो राजी हुए। फिर जब मैंने उनकी और उनकी टीम की तलाशी लेनी शुरू की, तो भैया का ब्लड प्रेशर शुगर बढ़ गया और इस वजह से उन्हें चक्कर आए और वो गश खाकर नीचे गिर गए। सारी जांच धरी की धरी रह गई। अभी उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा कर आया हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, तो उन्हें भाभी जी के भरोसे छोड़कर आया हूँ। लेकिन गुड न्यूज ये है कि वो कमरे तक नहीं पहुंच पाए, शिवेंद्र ने कहा। यह सुनते ही लकी की जान में जान आ गई। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान नजर आ रही थी, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, और मेरे यहाँ से निकलने का क्या हुआ? उसका भी इंतजाम हो गया है। रात को 12 बजे यहाँ से ज्यादातर पुलिस वाले यहाँ की एक लोकल गैंग पर रेड मारने के लिए जाएंगे, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रहूंगा। जैसे ही वो लोग यहाँ से निकलेंगे, मैं आपको सेल खोलकर बाहर कर दूंगा। लेकिन आपको जहाँ भी जाना है, आपको खुद ही जाना होगा। उन लोगों को जाने आने और कार्रवाई करने में कम से कम 5 घंटे लगेंगे। ऐसे में आप प्लीज उससे पहले वापस आ जाना, शिवेंद्र ने कहा। लकी ने तुरंत हाँ में सिर हिला दी और कहा, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगा कि मैं 5 घंटे से पहले ही आप लोगों के पास पहुंच जाऊं। अब आगे क्या होने वाला था, क्या करने वाला था लकी जेल से बाहर आने के बाद? क्या वो सिर्फ 5 घंटे में अपना सारा काम कर पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।